उसके लिए बात करता हूँ। और rightly today Leslie Brother was talking a bit of the topic which we wanted to discuss today. Every day there is a challenge for all the believers, not only for the believers but everybody. भले वो believer हो या नहीं हो, आज की समय ऐसा है कि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ challenges daily हैं. Believers के life में वो ज़्यादा है. It's just double because you have to see, whether you are walking according to the commandment or walking according to the scripture or not. Every time you have to check. दुनियादारी के लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जो मन में आए वो कर सकते हैं, but we are actually facing a lot of challenges. So we will read a verse. We will be meditating a few thoughts from 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2 उसकी 1 से 13 तक की आयतों को लेकर हम आज मेडिटेट करेंगे. Anish, you have Hindi Bible? Can you read it for me? 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 13. हिंदी में. इसलिए हे मेरे पुत्र, तो उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो. मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा. जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता. फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता. जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए. जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा. यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहाँ तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं. इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूं, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए. यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा. यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता. Verse 1. You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Be strong. ये सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर में, या तो हम नॉर्मली भी देखा जाए तो हमें कैसे बलवंत रहना है. How can we remain strong in the spiritual life? बहुत मुश्किल है. जैसे लेस्ली ब्रदर बार बार वो बता रहे थे, मैं वही सोच रहा था कि हमें बलवंत रहना क्यों जरूरी है. क्योंकि we are in a war. We are in a war. Physically, mentally, spiritually, or even professionally, we are always at war. Fighting with the targets, fighting with the expectations of all the stakeholders. और देखा जाए तो we are in a war. Every time we are in a war. We are tend to forget the scripture. We are tend to do or commit sins. और हम तो शारीरिक तरह से भी कमजोर हो जाते हैं. तो बलवंत तो होना ही होना. This is a reality. So दूसरी एक और बात है. We know that every time, every second, हर समय हमारे साथ साथ और भी कोई चलता है. परमेश्वर तो है ही हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ साथ और भी कोई चलता है. वो कौन है? शैतान. वो हर पल ये कोशिश करते रहते हैं कि इन्हें कैसे अपने कब्जे में लिया जाए. How I can lead him away from
the scripture or the Christ, and how can I have my own ways with him? ये तो है, होते ही रहता है, इसलिए हमें बलवंत रहना जरूरी है। और यहाँ पर पौलुस कुछ ऐसे बातों को बताते हैं कि how we can be strong, or who can feel, or who can be strong in Jesus Christ. Number 1, क्या लिखा है वहां पर? Strong in the grace that is in Christ Jesus. So the first thing is to experience the grace of Jesus Christ, or the grace in Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह में, उनकी कृपा में बने रहना, वही सबसे पहला क्या है? ताकत है हमारे लिए। ये ग्रेस, उसकी पावर हम सब एक्सपीरियंस कर चुका है। What kind of grace it is? We know that. We don't have time to read all those verses, but we know that it's a saving grace. It's a grace which is supplied abundantly. It's the same grace which is supplying all our needs. Or it is a grace which has promised us an eternal life. Everything is there. और पौलुस खुद ही क्या कहा है? 2 Corinthians chapter 2:9 क्या लिखा है? My grace is sufficient for you. Everything, उसमें सभी कुछ आ गया। अब ये जो word है, जो Paul, we all know that when he received this word, when he himself was not keeping physically fit, and he prayed many a time. So what was that commandment? It was a commandment. In fact, it was a commandment from God. What was that commandment? My grace is sufficient for you. It's a commandment. Am I right or not? It's a commandment. But what kind of commandment it is? It's a commandment with a love. परमेश्वर की वो एक ऐसे एक commandment, एक आज्ञा जो बड़े प्रेम से दिया गया कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए काफी है। उसमें सब कुछ आ गया, किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। You needn't worry about anything in this world, whether it is physically or mentally, psychologically, emotionally, financially, professionally, wherever you feel weak, nothing to worry. My grace is sufficient. So it's a commandment of God. It's a commandment with love. And second one, the commandment that is to be followed every day, everywhere, every time. Because it's a commandment from God. क्योंकि ये आज्ञा हमें परमेश्वर से प्रेम से मिला, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हर जगह, हर समय और हर पल उसको याद करते रहना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। और तीसरी एक और बात है, we have to follow this commandment deliberately. हमें जानबूझकर ये कमांडमेंट को फॉलो करना चाहिए, उसको दिमाग में रखना चाहिए, because it is all about the grace of God, and it is a grace which can fulfill all your needs. It is the same grace through which you got salvation. We have nothing, we have done nothing for that. हमने कुछ भी नहीं किया उसके लिए। परमेश्वर ने अपनी दया से, अपनी करुणा से हमें उद्धार मिला, ये कृपा से मिला। So it is the same grace we are talking about. It is the same grace God commanded us that we should feel sufficient or enough for us. इसलिए हमें क्या करना चाहिए? We have to follow this commandment और deliberately, हमें उसको करते ही रहना है। So हमने देखा है कि परमेश्वर में बने रहने के लिए how can we feel or how can we experience the strength in Christ Jesus? Just by understanding the grace of God, experiencing that grace of God, just obeying that commandment which He has given with the love, that my grace is sufficient for you. So it's a saving grace, and this grace is abundant, and this is sufficient for all our needs. And this grace is to believe, it is to serve, it is to stand, and it is for all our needs. जब उसी आज हम देखें, मतलब शैतान के सामने खड़े रहने के लिए हमारे पास सच में क्या वेपन है? कुछ भी नहीं. We don't have any weapon to fight against Satan except the grace of God.
or accept the power we received from him, or accept that protection or sealing by the Holy Spirit. Nothing else is with us. So हमें उसी ग्रेस पर रहना है, और जब उसको अपन एक्सपीरियंस करोगे, then we can feel the strength or experience the strength in Jesus Christ. Verse 2. What it is written? Chapter 2, verse 2. And the things that you have heard from me among many witnesses, commit these to faithful men who will be able to teach others also. Again, experiencing the strength of God, how it is to become, or by becoming a mentor of word of God, और एक मैनेजर, और हम बोल सकते हैं एक सेफ गार्ड करने वाला. उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? The first thing to become a mentor, or to feel that, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए. हमें एक मेंटर बनना है. हमें पता है कि जो अलग अलग जगह पर जो काम कर रहे हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दे रखा है, भले वो मैनेजर होगा या प्रिंसिपल होगा या जनरल मैनेजर होगा, सुपरवाइजर होगा, whatever it is. The first thing is to understand the things. So क्या होना चाहिए हमें सबसे पहले? I mean, we should be the best listeners of the word of God. And second one, we should be the witnesses for the word of God. Then we should be faithful to the word of God. Then we should be hardworking for the word of God. And we should be able to share the word of God. And we should be the doers of the word of God. And we should always be standing to safeguard the word of God. If we are going to do all these things, we ourselves can feel or experience the strength in Christ or strength in God. पहले बोला उनकी ग्रेस को समझना, और अभी बोल रहे कि हम क्या करना चाहिए? We need to be a mentor for what it is written. उसमें वर्ड जो लिखा हुआ है, you have heard and witnesses, commit, faithful and teach others. ये सब वर्ड उधर दिया हुआ. ये सारे वर्ड इससे, it is connected with each and every believer. It's not only, though Paul is talking to Timothy that he is going to be a leader, he is going to be a minister. So these notes or these commandments or these verses are not only for a servant of God, not only for a minister, but for every believer. I mean, how we can be the best mentors of word of God. पहले अच्छे से सुनना है, उसको समझना है, उसको ग्रहण करना है, और उसको पालन करना है, और उसको दूसरों को बताना है, और उसको करने वाला भी बन जाए. Everything is there. Everything is included there. I mean, listeners of word of God, are witnesses of word of God, faithful to word of God, hardworking for the word of God, and sharing of word of God, doers of word of God, and safeguarding word of God. Everything. Then only we can call ourselves as the mentors for word of God. Now we'll move to the verse 3. What is written in verse 3? You therefore must endure hardship as a good soldiers of Jesus Christ. ये हमने कई बार सुना है. हमें क्या बनना है वहां पर? To become a good soldier. Again, to feel the strength of God, or to feel the strength of Jesus Christ. You know that एक soldier अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है. उसका रीजन क्या है? Because he knows that he is not alone there. वो उनके जैसे कई लोग हैं और सेम मिशन के लिए जाने वाले लोग, और वो जानते हैं he has been called, he has been selected, he has been elected for a purpose. So once he understands the purpose of his calling, and he knows that he is not the only one who is called for that, and he knows that he is not alone. He is having multiple people, thousands of people with the same purpose of calling. और दूसरी बात है, उन्हें रिक्रूट कौन किया है, अगर ये भी आपको पता चल जाए, एक विश्वासी के लिए पता चल जाए उन्हें रिक्रूट करने वाला कौन है,
The Almighty God. And who called him? The Almighty God. And who has, if you understand that who has called him, and you understand the purpose, and you know that, yes, who is with me, and who is going to train me, and what kind of training I am going to get. इसमें clearly लिखा है किस तरह की ट्रेनिंग है, क्या लिखा उसमें वर्ड 2-3 में, you therefore must endure hardship. किसी तरह का भी हार्डशिप को एंड्योर करने के लिए, हर मुश्किल को सामना करने के लिए ट्रेनिंग तुम्हें कौन देने वाला है? इस ऑलमाइटी गॉड. सो हमें किसी भी तरह की डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी ताकत, हमारा स्ट्रेंथ ही किसमें है? वो ट्रेनिंग में है, वो सिलेक्शन में है, एंड वो कमांडर है जो हमारे सामने है, और जो पर्पस भी हमें पता है. If a soldier knows that who is with him, who is his commander, and what kind of training he is going to get, and what is his goal, everything is clear to him, then why should he worry? और उसके 4 chapter verse 4 में क्या लिखा है? No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. He is not worried about this worldly thing. He is not going to have a messed life of this worldly thing. इस दुनिया की चीजों को लेकर वो परेशान नहीं रहता, क्योंकि उनके लिए क्या है? He has only one purpose, to please the one who recruited him, who enlisted him. और हमारे लिए वो कमांडर कौन है? अब एक आर्मी में रहने वाले एक सोल्जर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कमांडर को प्लीज करना. जिसने, जो उनकी रिपोर्टिंग ऑफिसर है, हम ये से देखा, नॉर्मल लाइफ में भी देखा जाए, we all are reporting to one or other in our official life also. So our primary thing will always be, that मेरे बॉस को मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर को मैं कैसे खुश रह सकता हूँ, ताकि वो मेरा कोई कंप्लेंट ना ले. Imagine, and our reporting officer is God himself, and commander in chief is also, and the selection committee भी उन्हीं का ही था, और गाइडेंस भी उन्हीं का ही है, और ट्रेनिंग भी उन्हीं का ही है. Everything is from him. So this soldier can find strength in God because he understands. If we all feel that we are the soldiers for Christ, we can understand that who has elected us, who has chosen us. Out of these thousands and crores of people, only a few people, have the privilege to come around this table. So our election, our selection itself was a tough job. हमें कोई योग्यता नहीं था, और कम से कम मिलिट्री में तो बहुत कुछ योग्यताएं देखते हैं, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितना होता है, और उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होता है, सब कुछ देखते हैं. और हम अपने आप को देखें, on what basis we have been elected, what quality we have, and still we have been elected and put into that same purpose. Okay, so that's an important thing. Now, moving further, what is written in verse 4? No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life. Why the soldier is not at all worried about his physical need or his needs? Because he knows that वो जो कंपनी है या तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या करने वाला है? उनकी फैमिली का टेक केयर करने वाला है, उनकी नीड्स को पूरा करने वाला है, पेमेंट देते होंगे, जो भी करते होंगे. Think about ourselves. We have been elected for a purpose, and ऐसे लोग जो परमेश्वर में अपना ताकत या तो अपनी शक्ति पाना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो इस दुनिया की कोई चीजों से परेशान नहीं रहेगा. He is not going to be entangled with the issues or the challenges of this world, because he knows that there is someone who is going to take care of those things. मेरे लिए वो परेशानी नहीं, और वो होगा भी है तो परमेश्वर देख लेगा. जिसने मुझे चुना है, he will take care of it. इसलिए वो इन चीजों से परेशान नहीं रहते, ऐसे सोल्जर बनकर. And verse 5, वहां पर क्या लिखा है? Verse 5 में, and also if anyone combats in athletics, he is not crowned unless he combats according to the rules. अब आप देखिए, नेक्स्ट है
किससे कंपेयर कर रहे हैं? एक बिलीवर की लाइफ एक एथलीट से। और एथलीट्स के भी हमें पता है कि क्या क्या काम होना चाहिए। एक एथलीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन। अगर सेल्फ डिसिप्लिन एक एथलीट के लाइफ में नहीं है, he can never achieve his goals. So self-discipline includes his own personal routines and also to follow the rules and regulations of the game. He must undertake the responsibility to maintain his health. वो कुछ भी नहीं खा सकते, कितना भी वो चाहे ऐसा खा नहीं सकते वो, और वो कितनी भी देर है वो सो नहीं सकते हैं, और उसको जो मर्जी वो लाइफ नहीं जी सकते। उसका बैलेंस्ड डाइट होता है, कितने बजे उठना होता है, कितने बजे से कितने बजे तक वो फील्ड में होना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, फिजिकली मेंटेन रहना पड़ता है, और पता करना पड़ता है कि अभी ये कंपटीशन में पुराना स्कोर क्या है, ये स्कोर को मैं कैसे आगे क्रॉस कर सकता हूँ। A lot of things he has to take care. I mean, he has to be well disciplined, self disciplined. इसलिए और पॉल कहते हैं फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 9:27 में क्या लिखते हैं? I discipline my body, bring it to my subjection. Can you read it? First Corinthians chapter 2:27. 9 verse 27. परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मारता कूटता अपने वश में लाता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। सो अपने आप को डिसिप्लिन करना, पौलुस खुद किया है वो, अपनी शरीर को, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता है कि he has a goal। वो क्या गोल है? अगेन चैप्टर 9:24 में, 24 पढ़िए ब्रदर। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बस, क्योंकि पौलुस को पता है he has to run this race to win the reward, not just participating in it। कुछ बच्चे स्कूल में कंपटीशन में जाते हैं तो एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा तो इनके लिए काफी हो जाता है, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं यार पार्टिसिपेट कर लिए, और सबको दिखाएंगे भी, my son, my daughter participated in this and received the certificate। But Paul doesn't want that participation certificate, he wanted the reward। So he wants every believer to be an athlete who has a target, who has some goals, or at least understanding the goals of the one who again selected him and trained him, and everyone should receive those rewards। वो लेना ही उनको पड़ेगा, उस तरह से दौड़ना है। और क्या है हमने देखा, एक तो है कि he must be well self disciplined, second one he must be very obedient to the rules of the game। कुछ बच्चे होते हैं ना, ट्रैक बदल के भी दौड़ के आ जाते हैं, वो सोचते हैं मैं जीत गया हूं, लेकिन वहां पहुंचेगा तो बोलेगा कि यू आर डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि आपने रूल्स को फॉलो नहीं किया। सो आई मीन obeying the rules and regulations of the, I mean, if we are comparing our life with our, I mean, believers or ourselves, it's all living the life according to the scripture, and also to live the life in such a way to receive those rewards and discipline ourselves, our body, mind, and everything. Then he must keep what another important thing is to think about athletes. They have to keep themselves away from all kind of impurities। कई एथलीट्स को हमें पता है ड्रग्स लेते हैं, उसके बाद में उसको मेडल भी मिलते हैं, और उसके बाद उसका टेस्ट होता है, फेल होते तो क्या करते हैं, वापस से वो मेडल को लिया जाता है, पूरी बेइज्जती को देखना ही पड़ेगा।
So an athlete must be able to refrain himself from all kind of impurities. Yeah, अपन बोल सकते हैं ऐसे malpractice सब. Just compare ourselves. Okay, we are running. We are taking part of this entire line in competition. But what kind of life? What are we following? This is also important. So these are the important things. Okay, fine. दूसरे उसके बाद अपन जल्दी से निकलेंगे उसमें वर्स 6. उसके बाद हम वर्स 6 पढ़ेंगे. हिंदी में पढ़िए ब्रदर. वर्स 6. 2 Timothy chapter 2 verse 6. जो किसान परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए. उसके बाद पौलुस बोलते हैं we should be like a farmer, and here also an adjective is there. बाकी सभी के साथ में गुड दा, पर यहां पर क्या लिखा है? हार्ड वर्किंग. Because if a farmer is not going to be a hard working one, we know that what kind of harvest he is going to have. उनकी जो भी अभी पहले हमने बोला रिवॉर्ड के बारे में, और यहां पर बोल रहे हैं कि अपनी हार्वेस्ट के बारे में. तो हार्ड वर्किंग होना चाहिए. हमें पता है कि अच्छा किसान अपनी लैंड को, अपनी जमीन को अच्छी तरह से जानते हो और उसकी हर चीज को, उस मिट्टी को अच्छी तरह से वो पहचानते हो. And he knows that what kind of crops can be cultivated there. ऐसा तो नहीं होगी कि हर चीज को कल्टीवेट कर सकते. So he knows the seeds, the quality of seeds, and he knows that how to cultivate it. He knows that how much hard work he has to put in. वो सभी चीज जानते हैं. ऐसा तो कोई नहीं हो सकता कि वहां पर कोई भी बीज डाल दिया हो, पहले जमीन ही तैयार नहीं किया, वहां जाकर कोई भी बीज डाल दिया, उसके बाद घर में बैठा आराम से टीवी देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, जो भी किया, उसके बाद 3 महीना 6 months के बाद में जाके हार्वेस्टिंग के लिए जाए. It is not going to be possible. So यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? हार्ड वर्किंग फार्मर. हमें अपने लाइफ को देखे कि हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज मिला है. लेस्ली ब्रदर इस बारे में हमेशा बोलते हैं. मैं हमेशा अपने आप से भी क्वेश्चन पूछता हूँ ये बात कि हमारे चारों और कितनी अपॉर्चुनिटीज है कि इस प्रभु के प्रेम को दूसरों को बांटने के लिए, समझाने के लिए, शेयर करने के लिए. Everyone has enough abundant opportunities, but probably we are not hard-working farmers. We want to be farmers, but we are not going to be hard-working farmers. And we don't know, how to begin. We don't know how to prepare that land, that patch of land for cultivation, for sowing the seed and all. But God wants each and every believer to be a hard-working farmer. And क्या है सबसे पहली बात है? Selection of the seeds, patch, and preparation of the land. And then another thing is he is not going to wait for the favorable time. He will find alternative. Or that's the reason, Genesis chapter 1 verse 29. Can I read it in English? Genesis chapter 1:29. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be given. वहीं से लेकर God has given this entire land, this earth to your hands. Every seed, every land is given into the hands of the man. I mean, man has been given the authority, the power to do anything on this earth. लेकिन आज हमारे लिए मुश्किल, हम लोग बहुत एक्सक्यूजेस डालते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, यहाँ पर ये कल्टीवेशन नहीं हो सकता, यहाँ पर पानी नहीं है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर कैनाल नहीं है, जो भी हो, whatever it is, we have hundreds of excuses. But if you read James chapter 5:7, James chapter 5:7, Be patient, therefore, brethren, unto the coming of the Lord.
Behold, the husbandman waited for the precious fruit of the earth and had long patience for it until he received the early and latter rain. हिंदी में पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। अपनी हमेशा फेवरेबल टाइम होना जरूरी नहीं है, और उस समय में हमें क्या चाहिए? पेशेंस। पेशेंस के साथ में वेट करते रहो, and definitely you are going to see the blessings of God. But in between, along with this hard working, patience, one important activity is supposed to be done by a farmer. क्या होता है वो? Weeding. जो कितना भी मेहनत करे, कितना भी फर्टिलाइजर डाले, कितनी भी पानी डाले, but if he forgot, वो जो weeding जो होता है, तो क्या होने वाला है? जो फसल जो बोया है, उससे भी बड़ा क्या हो सकता है? weeds हो सकता है। So कभी-कभी हमारे लाइफ में भी this is sometimes happen, you know, that lots of weeds start growing and we forget or we are so lazy उसको निकाल कर फेंकना या उसके लिए टाइम निकालना, वो कभी-कभी हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं या तो अपन उसको इग्नोर कर लेते हैं। अगर ऐसा भी हो गया, you are not going to get the harvest which is expected. So being a hardworking farmer means a lot of things to be done in an ordered way. Preparing, starting from the selection of seeds, preparing the land, having the patience, and all through the life, what all things has to be done in an ordered way to have a better harvest. And if we are not going to do that, हम क्या सोचेंगे? हम मेहनत तो करेंगे नहीं और हम बोलेंगे कि यार कुछ नहीं मिलता इसमें से, कुछ नहीं मिलता है। But if you want to understand or want to experience the strength of God, we need to work as a hardworking farmer and to get souls or to get the harvest from this world. Now moving further, verse 7, what it is written? Consider what I say, and may the Lord give you understanding in all things. To experience the power of the strength of God, you need to be a student. You need to be a learner there. You need to be a student. Two things are given there. One is consider what I say. You have to listen carefully. You know that the student's case, being a student बहुत कुछ responsibilities होता है, हम teachers जानते हैं। सबसे पहले बात है, learning is their own responsibility. There will be people to teach, but ultimately learning is to be done by the person himself or herself. So what it is written, I mean, consider what I say, and may the Lord give you understanding, a personalized thing. Understanding आपको लेनी है, आपको प्राप्त करनी है, knowledge आपको प्राप्त करनी है, और every day, whenever you are listening or reading the word of God, try to understand what is being said there, what is being promised there. तो वो आपको खुद को करनी पड़ती है। और एक स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सही हम जो बोला कि जो बातें सुनते हैं उसको रिवाइज करते हुए रहना, उसको समझना है, रिविजिट करना, जिसको हम बोलते हैं रिविजन करना। कई बार हमारे भी जीवन में भी सुनी हुई बात को वापस से रिविजन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत लेजी लर्नर्स है, लेजी स्टूडेंट्स है। God tries to teach us in many ways. Maybe through difficult situations in our life, or what all things God is trying to teach us. But sometimes we remain dumb students. We are reluctant to learn the things from many of our experiences. And being a student means it's a personal thing.
We have to keep on meditating, we have to keep on acquiring the knowledge. और हमें क्या करना पड़ेगा? Knowledge तो लेते ही रहना पड़ेगा, सीखते ही रहना पड़ेगा. So हमें knowledge प्राप्त करना, इसलिए पौलुस ने क्या बोला? Consider what I say and may the Lord give you understanding. परमेश्वर आपको अंडरस्टैंडिंग तो देंगे, पर आपको क्या करते रहना पड़ेगा? हर एक वर्ड को. हिंदी में क्या लिखा है अनीश? Verse 7. जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा. Yeah. और उसमें आपको क्या देना है? ध्यान देना है. क्लास में पढ़ाते हैं तो कई बच्चे तो क्या करते हैं? दूसरी दुनिया में घूमते हैं. ऑनलाइन लेसन में हमने देखा ही है, टीचर सामने होता है कि बच्चे वहां पर पबजी खेलते रहते हैं. तो ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं. हम में से कई लोग ऐसे स्टूडेंट है परमेश्वर की. बहुत कुछ हमें सिखाना चाहते हैं लेकिन हम और कहीं बिजी हैं. Now another thing is this learning and having this understanding, this knowledge, it must be a desire. But how many students have this desire to have more knowledge, more learning, more understanding from God? So we should remain someone who has a desire to learn the things, someone who has a desire to understand more and more, and learning from each and every mistakes, or learning from each and every experiences which we are having. क्योंकि लाइफ में भले वो 0 years से 0 days से हैं, we don't know that how many years, how many days, how many hours God is going to give us. But all through the life, we have to remain a student, learner. He is trying to teach you every day or every second one or other thing. So how much we are, or how desire, or what is the desire we have to gather that knowledge, to understand those things. Okay, that is something. And this is also an experience. Many students learn from experience. So it's a desire and it's an experience. So just by experiencing or having that desire, we can understand a lot, understand the Lord, understand the power of Lord, and understand the promises of God. Everything we can understand. When you understand everything about God, we feel more powerful. We feel the strength in Christ. We'll move further. Verse 8 to 13. There we can say a few things. So we will read verse 8 and 9. Wait, word 8 and 9. यीशु मसीह को स्मरण रख जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं. बस यहाँ पर 8 to 10 जो हमने रीड किया, we can see that how can we experience the strength of God just by witnessing it. कैसे हो सकता है? सबसे पहली बात है रिमेम्बरिंग. कुछ बातें उधर रिमेम्बर करने के लिए बोलते. वर्ड वर्स 8 में क्या लिखा है? रिमेम्बर दैट जीसस क्राइस्ट ऑफ द सीड ऑफ डेविड. और कुछ भी याद मत रखो. Even if you remember Jesus Christ and everything connected to him, who he is, and why did he come to this world, and why did he die, where is he right now, what is he doing right now, what is he going to do, what has he promised for us? Just remember Jesus Christ, who is from the seed of David. I mean, who is from the family of David. Just remember, simply remembering his name as a person, his purpose and his promises, his provisions, you can feel the strength of God in you. So first one is remember Jesus Christ. Then verse 9, remembering the power of God and the word of God. I mean, what it is written in verse 9, which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of chains, but the word of God is not chained. Nothing. I mean, human beings are chained,
They can be put into prison, but word of God cannot be. The promises of God cannot be. So we should remember the power of word of God. Every time when we face a situation, a particular condition आ जाता है, थोड़ा याद कर लो कि ऐसा situations में परमेश्वर ने क्या प्रॉमिस दिया, क्या करने का वादा दिया. Just by remembering those words or remembering the power of word of God, remembering the promises of God, you can feel that strength of God in you. Next words 10, what it is written? Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus, which is his eternal glory. I mean, remembering the desire of our calling. We should know that we are called to endure all these hardships. We are called with a purpose to share this word of God and to have more people, or to bring more people to salvation. That is also a purpose, not only of the evangelist, servants of God. Every believer has that responsibility. So then, verse 11 and 12, we can see that what it is written, remembering the promises of God. What are the promises given there in verse 11 and 12? We shall live with him, we shall reign with him. हिंदी में क्या लिखा ब्रदर? यस, बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी. यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे. इससे बड़ा क्या चाहिए आपको? दो चीज तो आ ही गया जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए. एक तो है इटर्नल लाइफ. Even though we are going to, I mean, इसमें क्या लिखा है? अगर मर भी गया तो भी हम क्या करेंगे? जिएंगे. और फिर क्या है? हम राज करेंगे. We are going to reign with God. इससे बड़ा प्रॉमिस क्या? तो just remember those promises. And another thing was 13. What it is written? Remember, yes, 13. कितनी बार पढ़िए ब्रदर? यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास से योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता. लिंसन प्रेसेस देते वक्त भी उन्होंने याद किया था कि just remember the characteristics of God. I mean, what a faithful God we have. How faithful he is. And second thing, how faithful he remains. ये भी तो इम्पोर्टेंट है कि वो फेथफुल है और फेथफुल बना रहता है. और हम देख सकते हैं कि ऐसे कौन सा काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता. What are the things that God cannot do? What are the things? 3 things God cannot do. Number 1 is the same thing. He will never change. I mean, he is not going to change or going to turn away from his promises. Right? And if you read, 2 Timothy chapter 2:13, this is what we say. We read that he cannot deny all the promises. And if you read Titus chapter 1:2, Titus chapter 1 verse 2. Next page में ही मिलेगा. क्या लिखा है वहां पर? He cannot lie. He cannot lie. और James chapter 1:13 में क्या लिखा है? उसमें क्या लिखा है? He cannot tempt you with the evils. मतलब परमेश्वर तुम्हें कोई भी evil thing से तुम्हारा परीक्षा नहीं ले सकता. ये 3 चीजें जो परमेश्वर कभी नहीं कर सकता. We say that he is able to do everything, but he is not able to do these 3 things. He cannot lie, and he cannot tempt you with the evil, and he cannot deny from all his promises. Just remember it. So remember Jesus Christ, remember the power of word of God, remember the desire of our calling, and remember the promises of God, and remember the characteristics of God. These 3 characteristics which God cannot do. Just simply remembering all those things, we can feel the experience of the strength in God. So हमने देखा कि it is very important to have
strength in God nowadays because we are in a war field. We are in a war field. And the Satan is walking along with us every moment to see for or looking for an opportunity. And we have our fight. We know that we are constantly under the spiritual attack from Satan. Our principalities and rulers of this darkness. And we are in a world which is against God. We are living in a world which is against the God or against God's people. Especially when we talk about our own country, we know that how they are against God. Yesterday, I was just reading, a few of my teachers were spreading, putting, उनकी status में क्या लिख के डालते थे आज तुलसी विवाह का दिन है इसको हम globalize करें. What is the purpose behind it? Because they just want to see that everyone, they see that everyone is putting a status or something or sharing something related to Christmas, and people are not able to digest it. Though they don't know the meaning of Christmas, they don't know the reality why Christ came and born as a man here. They don't know, but still they are sharing one or other biblical notes, biblical messages here and there. So we are living in a world which is against the God and the God's people. And exactly what Leslie Brother said, we are tend to sin anytime. We can walk away or we may be astray from the word of God or scriptures. So let us consider all these points. Let us consider all these matters, how we can feel or experience the Christ, the strength in God. We need to do a lot of things to face with the scripture or face with God, because we know that the enemy of this world is also working along with us. और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें मदद करें और मैं प्रभु से विनती करता हूं you can pray and close the meeting. Heavenly Father, we praise you, we thank you, we glorify you, Lord. We thank for the wonderful verse which was shared by the Sadhu. Lord, help us to remember these words. We are in the race. Lord, we should run the race, which helps us to win the prize, O Lord. Lord, help us to fight according to the word which is entrusted to us. As well, you are with us as a captain, you are leading us, you are helping us even with all the temptations, with all the fallenness nature, but still you are reigning and you are helping us, O Lord, so that, and your words are given to us. Help us to read it every day so that we remember, we can seek the grace. So we know that we tend to fall and we need grace so that we can plead every day and get your grace and be sufficient with your grace. Help us to be satisfied, the Lord, only Lord. Help us so that we can be with you in the eternal glory. We thank you, we praise you, we pray in the name of Lord Jesus. Amen. Amen.